एक दल के प्रभुत्व का दौर पार्ट दूसरा। पहले पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये बाकी बचा हुआ जो पार्ट है ये मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। मैंने आपको पहले पार्ट में आखिरी में बताया था कि जो 3 चुनाव जिसमें कांग्रेस ने बहुत ही ज़्यादा सीटें जीती थी। पहला जो चुनाव हुआ था आम 1952, दूसरा 1957, तीसरा 1962। अब हम थोड़ा थोड़ा इनका जो है वर्णन कर लेते हैं। जो 1952 का चुनाव हुआ था, उस समय लोग एक बात कहते थे कि इन्होंने सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के रूप में जो है चुनाव करवा रही है सरकार, भारत सरकार, भारत के नेता ये चुनाव कराने जा रहे हैं, लेकिन ये कभी सफल नहीं हो सकता। हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने भी कहा था, विदेशों के नेताओं ने भी बहुत कहा था कि जो ये चुनाव सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, इतनी विशाल जनसंख्या और इतने बड़े देश में चुनाव कराना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा असंभव लग रहा है, संभव नहीं लग रहा। लेकिन हमारे नेताओं ने सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के रूप में चुनाव करवाकर एक सफलता प्राप्त करी थी। जो 1952 में चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने उस समय 364 सीटें ली थी और दूसरी पार्टी जो आई थी कम्युनिस्ट पार्टी, उनने ओनली 16 सीटें ली थी और वो दूसरी पार्टी के विपक्ष पार्टी के रूप में जो है वो पार्टी उभरी थी। लेकिन ये विपक्ष पार्टी वाले ने भी ये बात कही थी कि जो चुनाव कराए गए हैं, जो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए गए हैं, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं की गई। पहली बार चुनाव करवाना इतने विशाल रूप में और किसी प्रकार की कोई आलोचना नहीं हुई, और यदि किसी ने जो पहले जो आलोचना करते थे उन आलोचकों को भी मुंह भी बंद हो गए थे। इस प्रकार के जो है चुनाव करवाए गए थे। दूसरे चुनाव 1957 में हुए, जिसमें कांग्रेस को 371 सीटें प्राप्त हुई, और जो पहले दौर 1952 में हुए थे उसमें पूरे देश में कांग्रेस आई थी, और जो 1957 में हुए थे दूसरे आम चुनाव, उसमें केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो जो है वहाँ पर 126 सीटों पर चुनाव हुए थे, और कम्युनिस्ट पार्टी 60 सीटें ली थी, और स्वतंत्र उम्मीदवार जो 5 जो है उन्होंने पाँच स्वतंत्र सफलता प्राप्त करी थी। वो स्वतंत्र उम्मीदवार कम्युनिस्ट पार्टी का उन्होंने समर्थन किया और 126 सीटों में से उनकी 65 सीटें होगी थी। इस तरह से जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल के अंदर जो है पहली बार गैर कांग्रेसी जो है उन्होंने सरकार बनाई। तो वहाँ पर जो है जो सरकार जो बनाई गई थी, अब बाकी सारे देश में कांग्रेस बनी। अब कांग्रेस जो है इस बात को सहन नहीं कर पाई, भाई वहाँ पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी बनेगी, अब बाकी जो है सभी जगह जो है कांग्रेस सरकार बनी। तो कांग्रेस सरकार ने 1959 में जो हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 356 है उसका दुरुपयोग करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी केरल के अंदर जो स्थापित हुई थी उसको जो है बर्खास्त कर दिया गया। जब जो है बर्खास्त किया गया तो इसकी बहुत आलोचना हुई, और ये जो है ये एक प्रश्न भी कई बार आ जाता है, उस समय जो कांग्रेस का विवाद का विषय था, क्या विषय था? यही विषय था, क्योंकि जो है उन्होंने 356 का दुरुपयोग करते हुए वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को जो है बर्खास्त कर दिया था। जबकि जो है बर्खास्त कब किया जाता है? जब किसी राज्य में सरकार चलते हुए ठीक ढंग से ना चले, चलते हुए जो अपने कार्य ठीक ढंग से ना कर पाए, वो सरकार शासन चलाने के लायक ना हो, तभी बर्खास्त किया जा सकता है, तभी 356 जो अनुच्छेद का प्रयोग किया जा सकता है, वरना नहीं। उन्होंने जो है गलत दुरुपयोग करके और जो वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इस तरह से जो है एक विवाद का जो है उस समय ये विषय बन गया था। तो अब हम देखते हैं 1962 के जो आम चुनाव हुए थे, 1962 में भी जो है कांग्रेस ने भारी बहुमत जो है आपने प्राप्त किया था। 361 सीटें जो है उन्होंने 1962 में भी जो प्राप्त की थी। इससे हमें पता लगता है कि ये जो 3 चुनाव हुए, जबरदस्त 3 चुनाव हुए, पूरे देश में कांग्रेस ने ही सफलता प्राप्त करी। कभी ये प्रश्न भी आ जाता है, भाई कांग्रेस के प्रभुत्व का वर्णन करो,
या कांग्रेस जो है इस 3 चुनाव में पूरे देश में जो है विजयी क्यों रही, विजयी भाई उनके जीतने के कारण बताओ, या कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण बताओ भाई वो उनका क्यों भाई प्रभुत्व रहा। तो हम इसका जो है वर्णन कर देते हैं भाई कैसे प्रभुत्व रहा, ये हमें पता होना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी नंबर 1 जो है ये सबसे पुरानी थी और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और स्थापना किसने करी थी, ए.ओ. हुम ने करी थी। कई बार 1 नंबर का भी आ जाता है भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, ए.ओ. हुम। कौन था वो, एक अंग्रेज अधिकारी। कब स्थापना की गई, 1885 में। तो ये यदि एक नंबर के आ जाए तो इस बात का भी आपने ध्यान रख लेना है। अब जो है ये पुरानी पार्टी होगी, ये हमें पता लग गया। दूसरा पॉइंट हम इसमें अपने ये कह सकते हैं इनके प्रभुत्व जो भाई जो सरकार क्यों जीतती बार ये कांग्रेस ही क्यों जीत रही है, पुरानी पार्टी होगी। एक दूसरी बात ये बड़ी पार्टी थी, पूरे देश में जो है कांग्रेस ही जो है ये पार्टी फैली हुई थी। अगला पॉइंट अपन लिखते हैं, इसके जो नेता थे वो भाई जो इनका जो नेताओं का संगठन था ये जो है एक मजबूत संगठन था, सुदृढ़ संगठन था, जिसके कारण जो है इनके आपस में किसी प्रकार की फूट नहीं होती थी, जिससे जो है इनका जीतने का महत्वपूर्ण कारण था। अगला हम पॉइंट देखते हैं, लोकप्रिय नेता। ये जो नेता थे लोकप्रिय नेता थे, बहुत जो है प्रसिद्ध नेता थे। लोगों के अंदर इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। जैसे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इस प्रकार के जो नेता थे बहुत जो है अपने प्रसिद्धि बना चुके थे और जो है लोकप्रिय बन चुके थे। लोगों के अंदर जो है इनकी छाप बन चुकी थी, जिससे जो है जीतने का जो है सबसे बड़ा इनका जो है ये कारण ही था। अगला के जो विरासत इनको प्राप्त थी, भाई जो है विरासत कैसे प्राप्त थी, भाई कांग्रेस की विरासत इनको कैसे प्राप्त हो सकती है। भाई जो हमारे जन आंदोलन बहुत ज़्यादा जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाए वो कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे हमें पता लगता है कि जो है इनकी विरासत भी इनको प्राप्त थी। अगला जो महत्वपूर्ण जो है जो कारण है, लोगों का समर्थन, सभी वर्गों का समर्थन। कांग्रेस को सभी वर्गों का समर्थन था, चाहे जो है हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, धर्म हो, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म हो या किसी जाति के हो, सभी जो है उसके सभी लोगों का जो है कांग्रेस को समर्थन था। कांग्रेस भी सभी को साथ लेकर चलती थी। इस तरह से जो है कांग्रेस के विजयी के कारण के जो महत्वपूर्ण जो है जीतने के कारण थे। अब ये जो है हमारे को पता लग गया इस पर्सन का। अब हमारे इस पाठ के अंदर आप भाई 3-4 पार्टियां भी पढ़ते हैं भाई कौन कौन सी जो है विपक्ष पार्टियां रही, भाई उनका जो संस्थापक कौन थे, उन्होंने जो है कब उनकी स्थापना की गई, किसने की, और उनकी विचारधाराएं क्या थी, क्या क्या उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया, क्या चुनाव में भाग लिया, क्या उनको सफलता मिली, इसका जो है थोड़ा आप जो इनका वर्णन कर लेते हैं। अब पहले हम करते हैं सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी जो समाजवादी पार्टी भी कह देते हैं, क्योंकि कई जगह जो समाजवादी पार्टी लिखा होता है, ध्यान रख लेना इस चीज़ का, और कई जगह सोशलिस्ट पार्टी। तो आप ये देखेंगे सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की और कब स्थापना हुई। तो अब ये देखते हैं इसकी जो है जो स्थापना 1934 में स्थापना हुई। और ये कहते हैं भाई स्थापना किसने की, जो कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस के भीतर रह रहे थे, कांग्रेस के अंदर वो नेता, कौन से नेता, युवा नेता, उनने जो है सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की 1934 में। 1 नंबर का भी आ जाता, ध्यान रख लेना। 1934 में उन्होंने स्थापना की, लेकिन कांग्रेस के अंदर रहकर ही की, थे भी कांग्रेस के अंदर ही, और कांग्रेस के अंदर रहते हुए जो है उन्होंने इसकी स्थापना की। तो अब क्या हुआ कि ये जो है समाजवाद की जो है समाजवाद को ज़्यादा समर्थन देते थे। ये चाहते थे कांग्रेस के अंदर जो है इस प्रकार का परिवर्तन किया जाए, बदलाव किया जाए, जो समाजवाद की जो है कुछ हद तक रचना की जा सके। भाई समाजवाद का भी ये जो है कांग्रेस इसका समर्थन करे, समाजवाद को भी कुछ लाने का प्रयास करे, इस प्रकार की नेताओं के जो है विचार थे। अब 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान के अंदर एक जो है नियम बनाया, कानून बनाया, प्रस्ताव पास किया। क्या किया उन्होंने प्रस्ताव पास, भाई जो है जो हमारे जो नेता हैं
एक ही पार्टी में जो है रह सकते हैं, दोहरी जो है सदस्यता वो ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि भाई ऐसा ना हो भाई मान ले कुछ समाजवादी में भी है और सोशलिस्ट पार्टी में भी है, समाज पार्टी में भी है और इधर से जो है कांग्रेस पार्टी में, ऐसा नहीं हो सकता। भाई एक ही पार्टी में रहेंगे, दो में नहीं रहेंगे। अब आप ये कहोगे भाई वो संविधान कौन सा था? भाई एक तो अपना देश का संविधान होता है, एक ये पार्टियों का अपना अपना संविधान होता है। लेकिन वो जो पार्टियों का अपना संविधान होता है केवल जो है वो उनकी उस पार्टी के अंदर जो सदस्य होते हैं और जो नेता होते हैं या सदस्य होते हैं केवल उन पर लागू होता है। ऐसे नहीं भाई पूरे देश के लोगों पर लागू होगा, पूरे देश पे नहीं, पूरे देश का तो संविधान अलग है और पार्टियों का अपना एक संविधान होता है। तो कांग्रेस पार्टी का भी एक अपना संविधान था जो 1948 में उन्होंने जो है कानून बना दिया। भाई हमारे जो सदस्य हैं वो दोहरी सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकते, भाई एक ही सदस्य रखेंगे, चाहे जो है उन्होंने अलग पार्टी बना रखी उसमें जाए या कांग्रेस में जाएं। तो जब ये उन्होंने 1948 में कानून बनाया तो जो है जो सोशलिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे जो समाजवाद का समर्थन कर रहे थे, अब उनके अंदर परेशानी होगी, भाई हम तो एक ही जगह रह सकते हैं। तो इसलिए उन नेताओं ने क्या किया, उन्होंने अलग हो गए, वो कांग्रेस के अलग हो गए। और 1948 में पहले तो संगठन किया था। संगठन कैसे किया था? कांग्रेस के अंदर ही रहकर किया था। भाई उसको पूर्ण संगठन नहीं कह सकते ना आप। भाई कांग्रेस के अंदर रहते हुए वो समाजवाद का भी समर्थन कर रहे थे, भाई उसको भी लाना चाहते थे, उसका भी कुछ हिस्सा हो जाए उसके अंदर, भाई उस प्रकार की लोगों को जो है लाभ मिले। तो अब जो है 19 जब उनको वो अलग ही हो गए, जो कांग्रेस सरकार ने कानूनी बना दिया वो अलग हो गए। जो सोशलिस्ट पार्टी वाले जो समर्थक थे या समाजवाद के जो समर्थक थे वो नेता अलग हो गए। अब उन नेताओं ने जब अलग हो गए तो 1948 में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर डाली। अब सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी। अब स्थापना करने के बाद उन्होंने फिर क्या किया, भाई उन्होंने चुनाव में फिर भाग लिया। अब उन्होंने चुनाव में भाग जरूर लिया लेकिन इतनी सफलता उनको नहीं मिली जैसे वो चाहते थे। भाई हमारे को सफलता मिले चुनाव के अंदर, भाई जो हम इसमें विजयी रहे, हमारी कुछ जो सीटें आए छिटपुट जगह को छोड़कर, बहुत कम जगहों को छोड़कर जो है उनकी सीटें आई, नहीं तो बहुत ही कम मात्रा में जो है उनको सफलता मिली। तो इसलिए जो है वो बाद में चुनाव के बाद निराश हो गए, कुछ उदास हो गए। भाई हम जो है जैसे जिस प्रकार के हमारे विचार थे, हमें सोचा था, वो हमें सफलता नहीं मिली। तो अब आप ये देख लें भाई इसके महत्वपूर्ण नेता कौन से थे। तो हम इसके महत्वपूर्ण नेता आचार्य नरेंद्र देव जी, आचार्य नरेंद्र देव जिनने जो इसकी स्थापना भी करी थी। भाई ये भी प्रश्न आ जाए इसके संस्थापक कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, ये जो है इसके मुख्य नेता थे। तो ये जो अपनी पहली जो पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी कह दो या जो है समाजवादी पार्टी कह लो, ये हमारी पहली पार्टी थी। अब आप दूसरी पार्टी देख लेते हैं। भाई दूसरी पार्टी कौन सी है, आप दूसरी पार्टी देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी पार्टी, नहीं हाँ कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी पार्टी। तो ये जो है इसकी भी जो है जब अपना 1920 के दशक के शुरू के सालों में कम्युनिस्ट पार्टी की कुछ जो है हमें इसका दिखाई देने लगी थी, इसकी जो है शुरुआत हो गई थी। और कम्युनिस्ट पार्टी अपना काम जो है उस समय उभरती हुई दिखाई देने लगी। और 1935 से इन्होंने कांग्रेस के दायरे में रहकर इन्होंने काम किया। 1941 में ये जो है कांग्रेस के अलग हो गई। और उस समय जो है जर्मनी और ब्रिटेन का जब युद्ध चल रहा था, इन्होंने जो है ब्रिटेन का समर्थन भी किया था। और उसके बाद ये जो है जो ये पार्टी थी इसने चुनाव में भाग लिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने। और जब ये चुनाव में इसने भाग लिया तो यही कम्युनिस्ट पार्टी जो है कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर यही रही थी, जो 16 सीटें प्राप्त करके दूसरे नंबर पर यही जो कम्युनिस्ट पार्टी आई थी। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये जो है इसकी जो विचारधारा थी ये हिंसा ज़्यादा फैलाती थी। तिंगलांगना मतलब जो राज्य था उसमें जो है इसने हिंसा फैलाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के जो है ये कार्य करती थी। और उसके बाद 1951 में जब इसने हर एक प्रकार की हिंसाओं को छोड़ दिया और फिर जो है इसने चुनाव में भाग लिया। जब चुनाव में इसने भाग लिया तो जब ये दूसरे नंबर पर ये आई 16 सीटें प्राप्त करके। इस तरह से जो है इसकी विचारधारा थी और इस प्रकार की सोच थी। ये हमारी जो दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी
और जो है साम्यवादी पार्टी कह लो। और यही जो है जब 1957 में, पीछे आपको बता चुका, 1957 में केरल में जो है 126 में से इन्होंने 60 सीटें प्राप्त करी थी और 5 स्वतंत्र उम्मीदवार साथ मिलाकर और इन्होंने अपनी सरकार वहाँ पर स्थापित कर ली थी। और फिर 1962 में उस सरकार को अनुच्छेद 356 के अनुसार कांग्रेस सरकार ने उसको बर्खास्त भी कर दिया था। अब इसके जो है कुछ मुख्य नेता जो के नाम जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। S.A. डांगे, पीसी जोशी, ये जो है इसके मुख्य नेता थे। अब जो है अब अगली पार्टी देखते हैं जो उस समय अगली पार्टी थी। अगली पार्टी अपनी थी जनसंघ पार्टी। ये जो है तीसरी पार्टी जो जनसंघ पार्टी थी, इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। इसके जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये जो इसके संस्थापक थे। इनकी जो विचारधारा थी ना जनसंघ पार्टी की, ये और पार्टियों से बिल्कुल अलग थी। ये उस मतलब जो और पार्टियां थे उससे बिल्कुल इस प्रकार की भिन्न थी। इनकी विचारधारा तो ये क्या थे, इनके स्वतंत्रता से पहले भी जो है इसके कुछ अंश हमारे को दिखाई देते हैं। भाई इसकी शुरुआत जो है मतलब स्वतंत्रता से पहले भी हो चुकी थी। ये जो है जनसंघ जो पार्टी थी, इसकी जो हमारे के कुछ चीज़ें मतलब देखने को मिलती हैं, जैसे RSS और हिंदू महासभा, इस प्रकार के इन चीज़ों में इनमें जो है इनकी कुछ हमारे को उभरती हुए जो है जनसंघ की पार्टी की कुछ हमारे को इसमें अंश जो है दिखाई देते हैं। और उसके बाद जो है इसकी जो स्थापना जब की गई तो इसकी विचारधारा क्या थी। इसकी विचारधारा एक जो है कमाल की विचारधारा थी। ये कहते थे भाई जो है ना भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाया जाए। भाई हम जो है भाई क्यों बनाया जाए, इनकी ये सोच थी कि भाई हम भारत को अखंड भारत, पाकिस्तान और भारत को मिलाकर अखंड यदि भारत बनाएंगे तो एक शक्तिशाली जो है भारत जो है बनेगा। इस प्रकार की इनकी विचारधारा थी। अब ये दूसरी विचार जो क्या ये कहते थे भाई जो है जो राजभाषा है हिंदी राजभाषा लागू की जाए। हिंदी पर जो है ये ज़्यादा जोर देते थे। जब जो है मान ले आंदोलन चले तो इनका आंदोलन सबसे आगे ये रहे थे और इन्होंने ये कहा था भाई जो है ना अंग्रेजी राजभाषा नहीं लागू करने देंगे और जो है हम हिंदी राजभाषा जो है हम शुरू करवाएंगे। इनकी जो है ये विचार ये सोच थी इनकी। और ये जो है मान ले जो एक ही संस्कृति जो है लाना चाहते थे। ये जो हमारे कहते हैं भाई विशेषाधिकार जो दिए गए हैं, बोला आरक्षण जो दिए जाते हैं, इसका भी ये विरोध करते थे। इस प्रकार की जो है इनकी विचारधारा थी। अब जो है इसके जो मुख्य नेता थे वो मैं आपको बताता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसने इनकी स्थापना भी करी थी, बलराज माधोक, ये जो है इसके मुख्य नेता थे। अब जो है हम अगली पार्टी करते हैं जो हमारी एक चौथी पार्टी स्वतंत्र पार्टी। इसकी स्थापना जो है 1959 में की गई थी। अब ये जो पार्टी थी ना, ये पार्टी भी जो है इसकी भी अलग सोच थी। ये क्या करती थी पार्टी, ये जो है पूंजीवाद को ज़्यादा बढ़ावा देती थी, निजी क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा देती थी। जैसे जो है हम जो विश्व युद्ध चल रहा था तो ये कहती थी वह जो है ना अमेरिका का साथ दो तुम। ये गुटनिरपेक्षता का विरोध करते थे, बोला गुटनिरपेक्षता की नीति लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो अमेरिका की तरफ जो है तुम कार्य करो और यहाँ पर पूंजीवाद जो है पूंजीवाद का समर्थन करो और जो निजी क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा दो। इस प्रकार की जो है इसकी विचारधारा थी स्वतंत्र पार्टी की। और इसके जो है मुख्य नेता इस प्रकार हैं, सी राजगोपालाचार्य, NG रंगा, ये जो है इसके मुख्य नेता थे। अब मैं एक प्रश्न आखिरी और बता देता हूँ आपको भाई यहाँ पर जो है एक दल की पार्टी बहुत लंबे समय तक रही, कांग्रेस की बहुत ही लंबे समय तक रही। और ये कहते हैं भाई क्या विदेशों में भी एक दल की पार्टी होती है, जैसे मान ले जो है चीन है, क्यूबा है, सीरिया है, और हमारे यहाँ भी जो है लगातार जो एक पार्टी रही। ये कहते हैं भाई इसमें और इसमें अंतर क्या है, क्या कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल अंतर है। मतलब किस चीज़ का अंतर है भाई, हमारे यहाँ जो एक दल की पार्टी लगातार रही, मैं आपको पीछे कारण बता चुका हूँ क्यों रही। यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है, पार्टी की बहुदलीय है भाई, एक पार्टी नहीं है भाई। हमारे यहाँ हजारों पार्टियाँ हैं लेकिन एक दल की पार्टी रहने का कारण आपको पहले पीछे बता चुका हूँ। लेकिन वो जो देश हैं, मान ले जैसे चीन है, क्यूबा है, सीरिया, इस प्रकार के जो देश हैं, उनमें उनके संविधान में की एक दल की व्यवस्था की गई है। दूसरा दल आ नहीं सकता वहाँ पर, वहाँ एक ही दल आएगा।
भाई उसी दल की ही व्यवस्था, लेकिन हमारे संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। हमारे यहाँ तो बहुदलीय है, पार्टी कौन सी भी आ सकती है, लेकिन जो है ये हमारे यहाँ अंतर है। अनेक पार्टियां होते हुए भी तो हमारे एक दल की जो है, हम यदि 1952 से लेकर या 47 से लेकर आज तक यदि हम देखें, 52 से चुनाव हुए हैं, 52 से मान लेते हैं, तो 1952 से लेकर यदि 2020 तक देखें तो कांग्रेस जो है काफ़ी सालों तक जो है ज़्यादा राज कर चुकी है, दूसरी पार्टियां जो है कम की है। और जो दूसरे देश हैं उनमें जो है एक दल की पार्टी होती है, इसलिए एक ही दल आता है। इस प्रकार का जो है इनमें अंतर है। तो ये हमारा जो है लोकदल के प्रभुत्व का दौर जो है पूरा दूसरा जो पार्ट था, और ये पूरा जो है पार्ट समाप्त कर दिया है। इसको आप जो है बड़े ध्यान से जो है इसे सुन लेना। अगली जो भी मैं आपको मतलब वीडियो बना के भेजूंगा वो मैं आपको बता दूंगा भाई, या तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप या जो अगले लेसन की किस प्रकार की जो भी भेजूंगा, आप इसको ध्यान से सुन लेना।